तुलसी में जल डालने से कौन सा फल मिलता है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप सबको सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो दोस्तों सावन के महीने में महादेव की पूजा होती है और इस पावन महीने में महादेव की कांवड़ भी लाते हैं लोग और पूरी श्रद्धा से महादेव की पूजा करते हैं और कांवड़ लाकर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। और इस सावन के पवित्र महीने में तुलसी की भी पूजा होती है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र पौधा माना जाता है। तुलसी के पौधे में साक्षात विष्णु हरि और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। यदि कोई व्यक्ति तुलसी के पौधे पर नित्य जल चढ़ता है और माता लक्ष्मी की पूजा करता है तो उसके घर कभी गरीबी नहीं आती है। जो भी मनुष्य तुलसी को जल देता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। ऐसा मनुष्य घोर पाप करने के बाद भी नरक में नहीं जाता है। तुलसी पूजा करने से मनुष्य के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य सावन के महीने में तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं और भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो दोस्तों तुलसी को जल चढ़ाने से कौन सा फल मिलता है, इस बात को जानेंगे हम एक कथा माध्यम से। तो दोस्तों कथा को आरंभ करते हैं। दोस्तों एक समय की बात है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती हिमालय के पर्वतों में बैठे थे। तभी देवी पार्वती जी ने महादेव से कहा, हे महादेव, देवों के देव महादेव, आप तो अंतर्यामी हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं। आपने तो समस्त संसार के कल्याण हेतु समुद्र मंथन के समय अकेले ही सारा विष पी लिया था। आप तो देवों के देव महादेव, फिर आप तुलसी के पौधे को जल क्यों चढ़ाते हैं, क्यों तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं? मैं इस तुलसी के पौधे का महत्व जानना चाहती हूँ, कृपा करके मुझे बताएं। आखिर क्यों आप तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं? तब माता पार्वती की बात सुनकर महादेव कहते हैं, हे देवी पार्वती, आप जैसे सिर्फ एक पौधा क्या है रही है, वह माता लक्ष्मी का ही रूप है। और माता लक्ष्मी धन की देवी और माता लक्ष्मी की पूजा करना और नित्य जल चढ़ाना मनुष्य के जीवन को सुख में बना देती है। और तुलसी को जल चढ़ाने के और तुलसी की पूजा करने के लाखों करोड़ों फायदे हैं जो समझ संसार मनुष्य जाति को पता नहीं होते हैं। हे देवी पार्वती, मनुष्य के तुलसी को जल चढ़ाने मात्र से ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रीदेवी पार्वती, तुलसी का महत्व तो बहुत है परंतु इसका खास महत्व सावन माह में होता है। हे देवी पार्वती, मैं तुम्हें तुलसी को जल चढ़ाने के महत्व को एक प्राचीन कथा के माध्यम से बताता हूँ। इस कथा को सुनने के बाद आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिले जाएंगे, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। इस कथा में सुनने मात्र से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आप कथा सुनाए, मैं इसे पूरा ध्यान लगाकर पूरा सुनेगी। तब महादेव कहते हैं, हे देवी, यह एक प्राचीन काल की बात है। देवपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था। वह कर्म से भ्रष्ट कट्टी पापी ब्राह्मण था। वह चमड़ा आदि बेचकर गलत व्यापार कर धन कमाता था, सबसे झूठ बोलता और ब्याज कमाता था। उसे ब्राह्मण का मन हमेशा बुरे कामों में लगा रहता था। वह वेश्या से मोहब्बत, जुआ और शराब की बुरी आदत थी। वह कहने का ही ब्राह्मण था। वह दूसरों के धन को पाने की इच्छा रखता था। दूसरों के स्त्रियों के प्रति उसकी गलत सोच रहती थी। वह दिन में जो भी धन कमाता रात्रि में जा वेश्या पर लुटा देता था। उसने अपने जीवन में कभी धर्म का काम नहीं किया, कभी वेदों का ज्ञान नहीं लिया। उसने अपने जीवन में पाप के सिवा पुण्य कभी ना किया। उसे पाप करते करते कुछ समय बीत जाता है। वह एक दिन अपने चमड़े की बिक्री करने के लिए दूसरी नगरी के लिए जाता है। रास्ते में उससे नर्मदा नदी पड़ती है। वह नदी देख स्नान करने के लिए वहीं रुक जाता है। वह स्नान करके जब निकलता है तो देखा है कि वहां पर और भी बहुत सारे ब्राह्मण स्नान करने के लिए आए हुए हैं। वह ब्राह्मण स्नान करने के बाद एक आश्रम में रुक जाते हैं। वह पापी ब्राह्मण भी उस आश्रम में रुक जाता है। वह सारे ब्राह्मण एक से एक बड़ा महाज्ञानी ब्राह्मण थे। वह दिन रात हरि विष्णु कहते हैं और पूजा पाठ करते रहते थे। इसी पूजा पाठ के कारण उस पापी ब्राह्मण के मुख पर भी हरि विष्णु जी का नाम आ जाता है। वह भी कुछ दिनों के लिए वहीं पर ठहर जाता है। वह सारे ब्राह्मण सुबह शाम पाठ करते रहते थे।
भगवान का नाम जपते रहते थे। वही आश्रम में एक तुलसी का पौधा लगा था। वह सारे ब्राह्मण नित्य तुलसी पर जल चढ़ाते और पूजा करते थे। एक दिन वह पापी ब्राह्मण भी तुलसी को जल चढ़ाने के लिए हाथ में जल लेकर तुलसी के पौधे को जल चढ़ा देता है। वह सभी ब्राह्मणों को देख रोज सुबह तुलसी को जल चढ़ाता और पूजा करता था। उसे तुलसी को जल चढ़ाते हुए 1 माह बीत चुका था। अब उसे पापी ब्राह्मण द्वारा किए गए जो भी कार्य किए गए थे वह सावन के माह में किए गए थे। अब वह पापी तो नहीं जानता था कि सावन का महीना चल रहा है। वह तो पापी था, जानता नहीं था तो कौन सा महीना चल रहा है। फिर वह आश्रम से जाने लगा। रास्ते में उसको पेड़ की छांव में नींद आ गई। जब वह सो रहा था तो वहां पर एक सांप आ गया। सांप ने उसे नींद में ही काट लिया और वह उसकी नींद में ही मृत्यु हो गई। उधर से वह सारे ब्राह्मण उसी रास्ते से आ रहे थे। रास्ते में सभी ब्राह्मण ने देखा कि वह पापी ब्राह्मण सोया हुआ है। सभी ब्राह्मणों में उसे उठाने की कोशिश की, वह नहीं उठा। तभी एक ब्राह्मण ने तुलसी पत्र लेकर उसके मुंह में तुलसी और जल डाल दिया। वह फिर भी नहीं उठा। ब्राह्मणों को ज्ञात हो गया कि उसकी मृत्यु हो गई है। उसे पापी ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उस पापी ब्राह्मण को लेने के लिए यम के दूत आए और उस पापी ब्राह्मण को यमलोक ले जाने लगे। यम के दूत उस पापी ब्राह्मण को आकाश मार्ग से यमलोक ले जाने लगे हैं। रास्ते में उसे पापी ब्राह्मण में दूतों से क्षमा याचना की है। यम के दूत, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरे सोते हुए मृत्यु हो गई। तब दूत बोले हैं, पापी आप भी तो पूछ रहा है कि कौन सा पाप किया है। तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। तूने इसीलिए तो तुझे सोते हुए एक काले सांप ने काट लिया और तेरी मृत्यु हो गई। जब यम के दूत उसे लेकर यम के सामने पहुंचते हैं तो यम कहते हैं, इस पापी को ले जाकर नरक की जलती हुए अग्नि में झोंक दो। फिर यम के दूत उसे ले गए और जलती हुई अग्नि में झोंक दिया। जैसे ही उस दूत ने उसे आग में डाला, अरे ये क्या, आग तो ठंडी हो गई और उस ब्राह्मण को आग से कुछ नहीं हुआ। अरे ये कैसे हो सकता है, मैंने तो न जाने कितने पापियों को इस आग में डाला है, आज तक दंड भोगे बिना कोई नहीं बचा, इसको फिर कैसे कुछ नहीं हुआ। ये सब देखकर दूत दौड़ते हुए यम के पास पहुंचा और बोला, हे प्रभु, अपने जैसा कहा था हमने वैसे ही उसे जलती हुई आग में झांक दिया, फिर भी उसे पापी ब्राह्मण को कुछ नहीं हुआ। ये बोले जाओ, उसे पापी को यहाँ लेकर आओ। यम के दूत गए और उस पापी ब्राह्मण को यम के पास ले आए। यम बोले, अरे पापी ब्राह्मण, ये क्या विचित्र घटना है। यहाँ पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी पापी को आग में डाला हो और वह ना जला हो। फिर तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि अग्नि शांत क्यों हो गई। तभी नारद जी नारायण नारायण करते हुए वहाँ पहुँचे। नारद जी को देखा। यम ने हाथ जोड़कर नारद जी का प्रणाम किया। यम बोले, नारद जी आप बड़े उचित समय पर आए हैं। हमने आज एक पापी को जलती हुई अग्नि में डाला और वह ना जला और चलती हुई अग्नि भी शांत हो गई। तब नारद जी बोले हैं, धर्मराज, आप मैसेज ब्राह्मण को जलते हुए अग्नि कुंभी पाक नरक में डाला है। वह कुंभी पाक नरक में डालने योग्य नहीं है। वह अनजाने में ही उससे उचित कर्म हो गया जो नरक को नाश करने वाला। जो मनुष्य पुण्य करने वाले लोगों के साथ रहता है उसे उनके भाग्य का भाग्यफल मिल ही जाता है। और यह है, ब्राह्मण तो 1 माह तक भगवान विष्णु के भक्तों के साथ रह चुका है। इस ब्राह्मण में एक आश्रम में रहकर रोज सुबह तुलसी को नित्य जल अर्पण किया है, इसीलिए ये बहुत बड़ा पुण्यवान बन गया है और इसके सभी पापों का नाश हो गया। ये ब्राह्मण सब लोग जाने का अधिकारी बन गया है। इसने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है, फिर लोग जन्म जन्मन तक इतना पुण्य नहीं कमा पाते हैं। आप बस इसको इसके पापों के लिए बस इतना ही दंड देखें, नरक लोक का भोग कराएं, उसके बाद इसे स्वर्ग लोक भेजे। अब दूत ब्राह्मण को नरक का भोग करता है और वह ब्राह्मण उसके बाद यक्ष बन जाता है और वह उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। आप अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी पार्वती जैसे मुझे आप प्रिया हो, कैलाश पर्वत प्रिया है, वैसे ही मुझे जो मनुष्य तुलसी को नित्य जल चढ़ाते हैं और पूजा करता है वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। वह उस मनुष्य का कभी बुरा नहीं होता।
कभी दुर्गति नहीं होती, वह कभी नरक में नहीं जाता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा हमेशा हरा रहता है, जो मनुष्य नित्य तुलसी का जल चढ़ता है, उस मनुष्य पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तुलसी के पौधे के पास झाड़ू, चप्पल, जूते आदि नहीं रखने चाहिए। ये धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इसे अशुभ माना जाता है। तुलसी को पवित्र और शुद्ध पौधा माना जाता है, इसलिए इसके पास हमेशा स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। तुलसी के पास गंदे शब्द भी नहीं बोलना चाहिए। तुलसी का पौधा नहीं, साक्षात लक्ष्मी माँ है। तुलसी को हमेशा लाल चौधरी चरण तुलसी के पौधे के पास बुझा हुआ दीपक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार अशुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और बुझा हुआ दीपक नकारात्मकता और अशुभता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए तुलसी के पौधे के पास हमेशा जलता हुआ दीपक या कोई अन्य पवित्र वस्तु रखना अधिक शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के पास चप्पल, जूते, झाड़ू और पोछा नहीं रखना चाहिए। ये धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार अशुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा पवित्र और सम्माननीय होता है और उसके पास ऐसी वस्तुएं रखना उसे अपवित्र करने के समान समझा जाता है। इसके अलावा तुलसी के पौधे के आसपास साफ सफाई और शुद्धता बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और धार्मिक अनुष्ठान सही तरीके से संपन्न होते हैं। इसलिए तुलसी के पौधे के पास हमेशा स्वच्छ और पवित्र वातावरण बनाए रखना चाहिए। तुलसी के पत्ते सूख जाए या झड़ जाए तो तुलसी की मिट्टी में ही दबा देना चाहिए। उन पत्तों को कचरे में नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। तुलसी को जल चढ़ाते समय मंत्र उच्चारण करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धार्मिक मान्यता, तुलसी और केले दोनों ही हिंदू धर्म में पवित्र माने जाते हैं। तुलसी माता लक्ष्मी का प्रतीक है, जबकि केले का पेड़ भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। इन्हें साथ में लगाना धार्मिक दृष्टि से शुभ माना जाता है। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी पार्वती, जो भी मनुष्य मेरी बताई हुई बातों को ध्यानपूर्वक सुना होगा और तुलसी जो भी अपने घर में लगाएगा और वह नित्य जल चढ़ाएगा और तुलसी की पूजा करेगा, महालक्ष्मी माँ उसके घर में कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं होने देंगी और वह जल्द ही करोड़पति बन जाएगा। तब देवी पार्वती कहते हैं, हे भगवान भोलेनाथ, मुझे इस कथा का श्रवण करने के लिए धन्यवाद। बहुत ही प्यारी कथा थी। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को तुलसी के पौधे को जल देने और नित्य पूजा करने का महत्व बताया है। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ द्वारा बताए गए नियम पालन करता है तो उसे मनुष्य का कल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि महादेव ही कल है, काल महादेव है। तो दोस्तों, हमारे बताए गए कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और महादेव के भक्ति वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। जय महादेव का सच्चा वक्त होगा, वही चैनल को सब्सक्राइब